कई बार आप सोचते हैं कि क्या कम पढ़े लिखे लोग अधिक सक्सेसफुल हो सकते हैं। आइए आज हम इसी बात को समझते हैं और इसी बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, इस पर गौर कीजिएगा। एक बार एक बहुत ही बड़ी जहाज बनाने वाली कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा विशाल जहाज बनाया। उस जहाज को बनाने में काफी समय लगा। हुआ यूं कि जैसे ही जहाज को चालू करने का समय आया, वो चालू हुआ ही नहीं। वो मैनेजर जो जहाज को बनाने के लिए काम कर रहा था, वो अपने मालिक के पास गया और कहा कि हमने जो जहाज तैयार करवाया है काफी समय के बाद तैयार हुआ है, लेकिन ये चालू नहीं हो रहा है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो उसके जहाज के मालिक ने कहा कि इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप हमारे स्टेट के सबसे अच्छे इंजीनियर्स को बुला लीजिए और उनसे हमारे जहाज की प्रॉब्लम ठीक करवा लीजिए। मैनेजर ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। मैनेजर ने स्टेट के सबसे अच्छे इंजीनियर को बुलाए, सबको न्योता दिया। वो आए, उन्होंने जहाज को गौर से देखा, उस पर काम किया, उसको चेकिंग किया, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद भी वो जहाज ठीक नहीं हुआ। मैनेजर फिर से अपने मालिक के पास गया और कहा कि जहाज की प्रॉब्लम सुधर नहीं रही है। मालिक ने कहा कि फिर भी हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारे देश के जितने भी अच्छे इंजीनियर थे उन सबको बुला लीजिए और उनसे हमारा जहाज ठीक करवा लीजिए। मैनेजर ने ऐसा ही किया। देश के जितने भर भी इंजीनियर्स थे सबको बुलाया। उन्होंने भी उस जहाज को चेकिंग किया, उसके ऊपर मेहनत किया। उन्होंने लगभग साल भर समय गुजारा, लेकिन फिर भी जहाज की प्रॉब्लम सुधर नहीं रही थी, यानी जहाज चालू नहीं हो पा रहा था। मैनेजर फिर से अपने मालिक के पास गया और कहा कि जहाज अभी भी सुधर नहीं रहा है। मालिक ने कहा कि फिर भी हमें चिंता करने की कोई बात नहीं, आप देश भर के दूसरे देशों से दुनिया भर के जितने भी अच्छे इंजीनियर थे उन सबको न्योता दीजिए और उन्हें बुलाइए और उनसे अपना जहाज सुधर लीजिए। मैनेजर ने ऐसा ही किया। देश भर के जितने भी इंजीनियर्स थे सबको बुलाया, वो भी आए। उन्होंने जहाज को बारीकी से देखा, उस पर काम किया। लगभग उन्होंने 6 मंथ बिताए, फिर भी रिजल्ट ये निकला कि जहाज चालू नहीं हो पाया। मैनेजर फिर से अपने मालिक के पास गया और कहा कि जहाज अभी भी चालू नहीं हो पा रहा है। मालिक ने कहा कि कोई बात नहीं, तो आप इसे यूं ही छोड़ दीजिए और आप एक किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दीजिए। मैनेजर ने कहा कि आपको मैं एक सलाह देता हूँ, आपने इतना समय बिताया है, इतने पैसे लगाए हैं, इतने व्यक्ति लगाए हैं, अगर अपन जहाज को सही नहीं करवाएंगे तो ये अपना सब बर्बाद चला जाएगा। मालिक ने कहा तो क्या करें। मैनेजर ने कहा कि अपने ही गांव में एक छोटा सा मैकेनिक जो गांव की छोटी छोटी पनडुब्बियां सुधारता है, वो बहुत ही कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके गांव में बहुत ही ज़्यादा चर्चे है। गांव में जो भी पनडुब्बी या नाव खराब होती है तो सब लोग उसी के पास ही सुधारने जाते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, उसको एक बार बुला लीजिए। मालिक ने कहा कि छोड़ दीजिए, इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स आ गए हैं, उनसे अगर जहाज नहीं सुधरा तो वो एक छोटा सा मैकेनिक बहुत ही कम पढ़ा लिखा है, वो क्या कर लेगा। मैनेजर ने कहा आप एक बार इससे मौका तो दीजिए। मालिक ने कहा ठीक है। मैनेजर उस गांव के मैकेनिक के पास गया और कहा कि आपके गांव में बहुत चर्चे है, आप पनडुब्बी सुधारते हो, क्यों ना आप हमारे जहाज पर चलकर एक बार उसको देख लीजिए, वो चालू नहीं हो पा रहा है। मैकेनिक ने कहा कि साहब मैं तो एक छोटा सा मैकेनिक हूँ, छोटी छोटी पनडुब्बियां सुधारता हूँ, आपका जहाज तो एक बहुत बड़ा विशाल जहाज है, मैं उसमें क्या कर लूँगा। मैनेजर ने कहा फिर भी आप एक बार चल के हमारे जहाज पर देख तो लीजिए। मैकेनिक कहा ठीक है। मैकेनिक उस मैनेजर के साथ उस जहाज पर गया। जहाज पर जाकर वो जहाज में चढ़ा और देखा। एक बार वो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा जहाज कभी देखा नहीं था। मैनेजर और मालिक
वो भी देख रहे थे कि देखिए किस प्रकार एक छोटा सा मैकेनिक इतनी बड़ी विशाल जहाज को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा जहाज कभी नहीं देखा था। वो मैकेनिक उस जहाज का एक कोना कोना देखा, एक पार्ट पार्ट देखा, एक एक मशीन को देखा और चारों ओर जहाज के अंदर घूमा। लगभग वो 5-6 घंटे तक उस जहाज को बारीकी से घूम घूम के देखा। 5-6 घंटे बाद एक ऐसा समय आया जिसमें वो मैकेनिक एक ही जगह पर जाकर उस जहाज में रुक गया। वहां खड़े सब लोग देख रहे थे, मैनेजर भी देख रहा था, मालिक भी देख रहे थे कि मैकेनिक इस जगह पर क्या देख रहा है, क्यों रुक गया, क्या सोच रहा है। कुछ देर सोचने के बाद उस मैकेनिक ने अपने झोले में से एक हथौड़ा निकाला और उस जगह पर जोर जोर से 3 बार उस हथौड़ी से मारा। फिर वो मैनेजर के पास गया और कहा कि अब आप जहाज को चालू करके देख लीजिए। मैनेजर का दिमाग खराब हो गया, मालिक का भी दिमाग खराब हो गया कि इसने तो क्या किया, सिर्फ 3 हथौड़ी ही मारी है और कह रहा है कि आप जहाज को अब चालू कर दे लीजिए। मैनेजर ने कहा ठीक एक बार देख लेते हैं। मैनेजर वो जहाज चालू करने गया। जैसे ही जहाज को चालू किया हुआ यूं कि जहाज चालू हो गया। सबकी खुशियों का ठिकाना ना आ रहा, मिठाइयाँ बढ़ने लगी, क्योंकि बहुत समय बाद, काफ़ी समय बिताने के बाद उनका जहाज चालू हुआ। वहाँ खड़े सब लोगों ने उनसे पूछा, आपने ऐसा क्या किया, कुछ समय में, थोड़े से समय में आपने जहाज को सुधार दिया। तो उस मैकेनिक ने कहा कि आपका जहाज बिल्कुल ठीक था, सभी तरह से ठीक था, लेकिन इसके अंदर एक फैन यानी एक छोटी सी पंखी जो इस जहाज को चालू करने में बहुत ही बड़ा रोल अदा करती थी, वो कहीं पर अटक रही थी। मैंने 2-3 हथौड़ी मारी और वो फ्री होगी और आपका जहाज चालू हो गया। फिर वो मैकेनिक अपनी दुकान पर चला गया। मालिक ने उस मैनेजर से कहा कि जाइए उसकी, उस छोटे से मैकेनिक की, उसकी तनख्वाह तो पूछ के आइए, उसकी मजदूरी कितनी वो तो पूछ के आइए। मैनेजर उस मैकेनिक के पास गया और उस मैकेनिक से पूछा, तो मैकेनिक ने उसको एक बिल बना के दिया। मैनेजर उस बिल को देखकर एक बार मुस्कुराया। फिर वो अपने मालिक के पास बिल लेके गया। मालिक ने जैसे ही बिल देखा उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा ये भी कोई बिल है, उसने क्या किया, सिर्फ 3 हथौड़ी मारी और 1 लाख रुपए का बिल बना दिया। ऐसा उसने क्या किया। हम उसको 1 लाख रुपए देंगे, जरूर देंगे, लेकिन आप एक बार जाइए उससे पूछ के आइए कि उसने ऐसा क्या काम किया जो उसने 1 लाख रुपए का बिल बना दिया। मैनेजर फिर से उस मैकेनिक के पास गया और कहा कि हमारे मालिक ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या किया जो 1 लाख रुपए का बिल बना दिया। उस मैकेनिक ने एक दूसरा बिल दिया और कहा कि ये बिल तुम्हारे मालिक को जाके दीजिए, इसके अंदर सारा ब्यौरा लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ के कितने रुपए है। वो मैनेजर अपने मालिक के पास गया। मालिक ने बिल देखा और बिल देखकर मुस्कुराया और उसको मैनेजर को 1 लाख रुपए दे दिए और कहा कि आप जाइए और ये लीजिए 1 लाख रुपए और उस मैकेनिक को दीजिए और उसको वहाँ से उठाइए और अपनी कंपनी में ज्वाइनिंग दीजिए, अपनी कंपनी में यहाँ काम दे दीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगी कि उसने उस बिल के अंदर ऐसा क्या लिखा जो उसे 1 लाख रुपए भी मिल गई और उसे उस बड़ी कंपनी में काम भी मिल गया। उसके अंदर उस मैकेनिक ने लिखा था कि 20 रुपये 3 हथौड़ी मारने की, 20 रुपये 3 हथौड़ी मारने की और 99,980 रुपये हथौड़ी कहाँ मारनी है। इसके लिए हथौड़ी हर कोई मार सकता था, लेकिन किस जगह पर मारना है ये किसी को समझ नहीं आया। इसके लिए 99,980 रुपये लिए गए। तो आपके पास चाहे कितनी भी डिग्रियां क्यों नहीं हो, आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उस काम, जिस काम को आप करने जा रहे हो उस फील्ड का आपको लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके डिग्रियां किसी काम की नहीं है। और अगर आपके पास डिग्रियां नहीं है, आप कम पढ़े लिखे हो, लेकिन जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो उस फील्ड के बारे में आपको एक लंबा एक्सपीरियंस है, पूर्णतः जानकारी है, तो आप उसमें सक्सेस हो सकते हो।